नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स जंक्शन पर। आज हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2 पावर और एक्सपोनेंट। चैप्टर चल रहा है अपना घात और घातांक, प्रश्नावली 3.2 कक्षा 8। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ठीक है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों मैं इसको। तो आपके हिंदी या इंग्लिश मीडियम किसी भी क्लास में जो फ्रेंड्स 8th क्लास में पढ़ते हो, आप इस वीडियो को उनके लिए लाइक शेयर कर सकते हो उनको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। दोस्तों सबसे पहले तो इन आपको देखो, मैंने 3.1 करवाई, उसमें मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्वेश्चन था अपना, और उसके अलावा भी क्वेश्चन थे, अपने को माइनस में रखनी नहीं पावर, ठीक है। घात अपने को माइनस में नहीं रखनी है ना, जो पावर है वो अपने को माइनस में रखनी नहीं है, अपने को रखनी है उसको हमेशा प्लस के अंदर, ठीक है। तो जब अपने को उसको प्लस में रखनी है तो यहाँ से ये जो चीज़ बनेगी अपने पास, देखिए कितनी बनी। ये है अपने पास है 5 इनवर्स 1, ठीक है। 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 6 इनवर्स, मतलब 6 की पावर -1। तो जब इसको अपन उल्टा करेंगे, देखो मैंने वहाँ एक चीज़ कही थी आपको कि जो चीज़ ऊपर, अगर पावर ऊपर प्लस में तो नीचे ले आओ माइनस में हो जाएगी, और अगर ऊपर माइनस में तो नीचे ले आओ प्लस की हो जाएगी। इसको नीचे ले आओ, 5 की पावर 1, ये वो एक ही बात है, 5 लिख दो आप केवल। वैसे ये 1/2 या 2 की पावर 1 एक ही बात है, तो इतना तो आप जानते हो, ठीक है। ये डिवाइड है, और ये 1/6 की पावर 1 या 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको इसको कीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, बोर्ड मास का रूल है, ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एड और फिर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो ऑफ को आप सबसे पहले सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो गया आपके पास डिवाइड 1/6, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं ना। 1/10 का 1/10 आपको दोस्तों, आपने इसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने जो पढ़ाया आपको रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, उसमें मैंने आपको परिमेय संख्याओं को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह बताया। तो उसमें मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि जो भी परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती है, कभी भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती है। तो आपको डिवाइड को किसमें चेंज करना पड़ता था, मल्टीप्लाई में। तो ये जो होता है ये उल्टा हो जाता है, 6 ऊपर 1 नीचे। अभी दोस्तों इसको देखिए कितना हो जाएगा ये, ठीक है। 1 6 × 6, 10 1 10, काटिए इसको, 3 से 2, 3, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से 5 बार, 3/5 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5/6 की होल पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5/6 की पावर -4। तो दोस्तों इसको कब अपन सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। देखो ये बेस सेम है दोस्तों, इनका आधार समान है, मल्टीप्लाई का साइन है, घाते अलग अलग, पावर अलग अलग है, तो घाते जुड़ जाती है। फॉर्मूला बताया था आपको, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m+n होता है। तो ये हो जाएगा 5/6, 6 + -4, घाते जुड़ जाएगी ना, आधार एक बार ले तो घाते अलग अलग। अब देखो 5/6 की कितना हो जाएगा, 6 - 2, मतलब 6 - 4, तो 5/6 की घात 2, ठीक है। इसको जब आप आगे सोल्व करोगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 मतलब 25, और ये 36, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25 और 36, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बाईलैंग्वेज दे पाऊँ, मतलब दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ मैं हिंदी में बोलता हूँ या इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ, या इंग्लिश में बोलता हूँ हिंदी में नहीं बोलता हूँ, तो दोस्तों इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 6 मतलब 5 × 6 सब इतना तो आप जानते हो, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज़, कोई भी नंबर अपने पास उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उसको चेंज करो आप, सबसे पहले उसको चेंज करो। तो हम इसको चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो इसको, तो 8/5 हो जाएगा, 8/5 की घात 2 हो जाएगा, ये 5/8 की घात 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर देखो वही एक ही चीज़, क्या, कि अगर मैं केवल इसको चेंज करूँ तो ये तो प्लस में हो जाएगा। अगर मान लो ये अपने पास माइनस में है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ केवल, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आधार समान आ रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा करा, एक को चेंज करा एक को नहीं करा। आधार समान आ रहे हैं, घाते अलग अलग, बीच में गुणा का साइन है। और अब आप कहोगे इसको चेंज कर लेते हैं,
तो ये 8/5 बनता था, लेकिन दोस्तों इसको चेंज करते तो प्लस का 2 तो बनता ही, लेकिन माइनस का बनता ना, आंसर माइनस में आ जाता। माइनस में आता तो फिर अपन को चेंज करना पड़ता उसको, इसलिए अपन पहला थोड़ा सा सोच विचार के इसको ही अपन ने चेंज कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये 5/8, ये भी 5/8, आधार समान है, घाते अलग अलग, बीच में गुणांक से तो घाते जुड़ जाएगी, मतलब पहली में दूसरी जोड़ दो, ऐसे करेंगे। तो 5/8 की पावर कितना हो जाएगा ये, -2 + 5 तो प्लस का 3। चेंज करो थोड़ा सा इसको, मतलब 5 की घात 3 मतलब 125, 5 गुणा 5 गुणा 5 वैसे लिख लेना है ना, 125 हो जाएगा। 8 की घात 3 मतलब 512, 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ये 5/9 है। सबसे पहले तो देखो ये माइनस वाली चीज़ हटाओ, उल्टी कर दो इसको, ये प्लस हो गई, इसको भी उल्टा कर दो, प्लस हो गई। किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या की घात जब जीरो होती है तो आंसर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये तो मामला ख़त्म। यहाँ देखो आप 9 कितने टाइम है, 2 टाइम, 5 कितने टाइम है, 2 टाइम, 5 कितने टाइम है, 3 टाइम, और 3 आपके पास है 3 टाइम। अब ध्यान देखो ये 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 बार, इस 3 से ये 3 बार, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है, 3 गुणा 5 15, ये आपका आंसर, नीचे कुछ नहीं बच रहा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका। सबसे पहले देखो माइनस वाली चीज़ को हटाना है ना, तो आप इस 2 को तो ऊपर ले गए और इस 16 को नीचे ले गए, मतलब 2 की पावर 4 ऊपर प्लस में हो गया, 5 तो ऊपर था ही प्लस में ही, 16 को नीचे लिया तो 6 की पावर 1 हो गया, मतलब 16 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा ही लिखूंगा, देखो 2 की पावर 4 मतलब ऐसे, फिर 5 की पावर 3, 16 का 16, 2 से देखो 8 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, 5 की पावर 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये जाएगा 125, आपके पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 25 तो प्लस का ही है, इसको वहीं रहने दो, ये 5 की घात 3 ऊपर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और इस टी को भी ऊपर ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा। अब नीचे देखो 5 तो है, टी को नीचे लिया है तो ये प्लस में हो गया, ठीक है, सब कुछ प्लस में हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये 5 से कट गया 5 बार, ऊपर देखो 5 की घात तो ये 1 है, मतलब 5 की पावर 1 है, और ये 5 की पावर 3 है, तो घातें जुड़ जाएगी तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, और ये टी की पावर 8 है, देखो ध्यान से देखिए, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, एक स्टेप और आपके लिए ज़्यादा थोड़ी सी। ये 5 की पावर 4 है, लेकिन देखो ये टी की पावर 8 ऊपर है और नीचे 4 है, तो ऊपर कितनी बच जाएगी, टी की पावर 4 बच जाएगी, और 5 की घात 5 कितना होता है, 625, 5 की घात 4 625 होता है, और टी की पावर 4 का टी की पावर 4, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, 6 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 5, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है। यहाँ देखिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, फिर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 8 को 5 टाइम, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। नीचे देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 9, और 16 का 16। अब देखो काटना शुरू करिए यहाँ से, ये 2 से देखिए, 2 से अपने पास 3 टाइम, ठीक है, 2 से 3 टाइम, और ये 2 से 8 टाइम, चलिए, फिर ये 2 से अपने पास 3 टाइम, और ये 2 से 4 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, ठीक है, और ये 2 से 4 टाइम, ठीक है। फिर ये देखिए 3 से 3 टाइम, 3 से 3 टाइम, और एक 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद में अपने पास बचा 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 2 टाइम, 4 से 2 टाइम, नीचे अपने पास केवल 3 रह रहा है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं रह रहा है। ऊपर अपने पास 4 टाइम तो 4 रह रहा है, 8 रह रहा है 2 टाइम, और 2 टाइम 2 रह रहा है। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो एक बार लिख देता हूँ क्या रह रहा है, 7 रह रहा है अपने पास,
8 रह रहा है 2 टाइम, और तो केवल 2 रह रहा है 2 टाइम, और नीचे रह रहा है 3। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, है ना। दोस्तों मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूँ आपको, है ना। देखिए कितना हो जाएगा ये, 7 7 जा 49, और ये 7 7 जा 49, ठीक है ना। 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, इसका आंसर आपका आएगा 2401, केवल इतने का, है ना। फिर ये 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और 64 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 8 8 जा 64, 64 को 2 से करोगे तो आ जाएगा अपने पास 128, और ये 256 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, आप करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में मैं इसमें करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा 61446 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 15 को 3 टाइम करना है, फिर आपके पास 18 को 2 टाइम करना है, फिर 3 को 5 टाइम, 5 को 4 टाइम, 12 को 2 टाइम, ठीक है दोस्तों। ये 6 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम, 6 से 3 टाइम, 6 से 2 टाइम, तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, 5 से 3 टाइम, 5 से 3 टाइम, और इस 5 से ये 3 टाइम, 3 से ये 3 कैंसिल, इस 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 3 से ये 3 कैंसिल। ऊपर तो दोस्तों मामला साफ है, कुछ नहीं, केवल 1 है। नीचे देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये आपका सिंपलेस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों अपने पास। दोस्तों देखिए, ये 6/15 की पावर 3 है, बीच में डिवाइड तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 32/5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही है फर्स्ट चैप्टर की चीज़ें, बाकी अभी पहले भी आया था आपने, और ये तो अलग से है, ये तो मल्टीप्लाई, ये तो क्या चेंज होगा। अब दोस्तों इनको आप लिखिए, तो 6 तो 3 टाइम, नीचे 15 3 टाइम, 32 की पावर 2 मतलब ये 2 टाइम आएगा, 25 भी 2 बार आएगा, 45 भी 3 बार आएगा, ठीक है, और ये 16 भी 3 टाइम आएगा। काटना शुरू कीजिए दोस्तों, 15 से 3 टाइम, 15 से 3 टाइम, इस 15 से 3 टाइम, ठीक है ना। 16 से 2 टाइम, 16 से 2 टाइम। अब देखिए, ये 2 से 3 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, और एक 2 से एक 2 को आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है ना। अब ऊपर आपके पास क्या रह रहा है, देखिए 3 रह रहा है अपने पास। नीचे दोस्तों, नीचे तो अपने पास केवल 6 to 5 रह रहा है ना, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 25 6 to 5 पता 625 होता है। ऊपर देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा, एक बार 2 को छोड़ रहा हूँ मैं ना, 27 3 जा कितना हो जाएगा अपने पास 81। फिर 81 को आप 3 से करोगे तो आपके पास हो जाएगा 243। 243 को आप 3 से जब करोगे, 243 को जब हम 3 से करेंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, 243 को ओपन करेंगे 3 से, और फिर उसके बाद उसको करेंगे 2 से, ठीक है ना। तो अपने पास ये आंसर कुछ इस प्रकार आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना इनको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ देखिए, पहले सबसे पहले देखो ये माइनस में है, सब उल्टा करना शुरू करो इनको। इसको मैंने उल्टा करा तो 3/4 की पावर 4 हो गया, इसको मैंने उल्टा करा 3/4 की पावर 5 हो गया, प्लस में हो जाएगी ना पावर उल्टे करते ही, ये 3/4 की पावर 3x हो गया प्लस में। दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान से, आधार सामान्य खाते अलग अलग है, बीच में गुणा का साइन खाते जुड़ जाएगी ना, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो अलग है,
दोस्तों अब दोनों तरफ देखिए, दोनों की आधार समान है तो दोनों की आधार समान है तो घातें भी समान होगी। लिख सकते हैं आप, चूंकि दोनों पक्षों के आधार समान है इसलिए घातें भी समान होगी। ठीक है ना। सिंस बेस आर इक्वल ऑफ बोथ साइड्स देयरफॉर पावर विल बी इक्वल। ठीक है ना। या एक्सपोनेंट विल बी लिखो तो आप लिख सकते हो तो आप इंग्लिश में। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मतलब इसकी पावर क्या है 4+5 या 9 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। इसकी क्या है 3x, ये तो हो जाएगा 9 और ये 3 नीचे आ जाएगा इसके। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई अपने पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है ना। x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए दोस्तों, देखो 7 की पावर x है डिवाइड बाई 7 की पावर -3। देखो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m तो क्या हो जाता है, घातें माइनस हो जाती है। ठीक है ना। तो x में से माइनस होगा -3, इधर तो वो 7 की पावर 5 ही है। तो ये कितना हो जाएगा 7x -+3 इक्वल टू 7 की 5। देखो फिर वही लाइन लिखना, चूँकि दोनों पक्षों के आधार समान इसलिए घातें भी समान होगी। ठीक है ना। इसलिए सिंस बेस आर इक्वल ऑफ बोथ साइड्स देयरफॉर पावर विल बी इक्वल। तो ये कुछ इसकी पावर इसके इक्वल हो गई। तो यहाँ से देखो x की पावर, ये 3 तरह है तो माइनस में हो गया, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2। ठीक है ना। अलग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका। दोस्तों ये 4 की पावर कितना है 2x+1 है। इसको भी आप 4 की पावर 2 लिख सकते हो ना, इसको आप 4 की पावर 3 लिख सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको स्क्वायर क्यूब वगैरह सारी लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना। आप बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा टाइम बचाएंगे, आपके पास केवल 2.5 आवर्स होगा। ठीक है। केवल 2.5 घंटे का समय होगा, 2 घंटे 30 मिनट। तो उसमें आप ये जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह करोगे या क्वेश्चन करोगे, इसलिए आपको क्यूब है, स्क्वायर है, टेबल्स वगैरह सारी लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना। दोस्तों वही चीज़, बेस इक्वल है, पावर अलग अलग, बीच में डिवाइड का साइन, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ 1 है ना। तो दोस्तों 4 की पावर 2x, देखो 1 - 2 -1 इक्वल टू 4 की पावर 3। दोस्तों दोनों पक्षों का आधार समान है तो घातें भी समान होगी, वही लाइन। तो यहाँ से देखो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 4 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी 4/2 मतलब 2 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू। ठीक है। अपन दोस्तों पावर और एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उसी का यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। देखिए कैसे, 3 1 2 5 है। आप इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसके। देखो 2 से तो होगा नहीं, 2 से वो नंबर होते हैं जिनमें 2 4 6 8 0 होता है। तो 3 से चेक करो, 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11, ये 3 से भी नहीं होना। ठीक है ना। देखो 5 और 2 7 8 9 10 11। तो आप इसको जब करोगे 3 से तो होना नहीं, तो जिसके लास्ट में 5 और 0 होता है वो 5 से होगा, फिर 5 से कर दो, 5 से 6 बार 30 हो जाएगा, 12 मतलब 2 बार, फिर 5 बार, फिर 5 से करोगे तो 125 आएगा, फिर 5 से करोगे तो आपके पास 25 आएगा, 5 से करोगे तो 5 आएगा, और ये 5 से 1 बार। ठीक है ना। तो देखो आपके पास क्या है, इसकी जगह कितना आ गया 5 की घात 4 आ गया ना, अच्छा 5 की घात 5 आ गया, सॉरी। ठीक है। अब देखिए ये इसको कीजिए आप 1296 को, 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा ये आपके पास, फिर इसको आप 2 से करो। अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा ना, 9 हो रहा है इनका सम। दोस्तों कितना है, देखो 3 की घात 4 है ना, और 2 की घात भी 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर भी 4। अब दोस्तों इसको कीजिए आप 6 5 6 1 को, चलिए करते हैं इसको। 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक कर लो एक बार। 6 और 6 12, फिर 17 18 हो रहा है, 18 हो रहा है, 18 3 के टेबल में आता है तो 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 3 1 जा 26, तो 3 8 जा
फिर 3 7 जा 15, 16, 17, 18, फिर होगा 3 से 3 7 जा 3 2 जा 3 9 जा, फिर हो रहा है 3 से 2 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 3 से हो रहा है देखो 81, फिर 3 से हो रहा है 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से हो रहा है ये 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर हो रही है टोटल इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 की पावर 8 हो जाएगा। फिर देखिए इसको 1875 कहीं आया था क्या अपने बीच में, नहीं आया, करना पड़ेगा इसको भी। चलिए 1875 इसको कर लेते हैं, चेक कर लो किससे हुआ है। 7 और 5 12, 13, 5 से होना है तो, है ना। 5 से देखो 5 दिया 15, 37 हो गया 37, 5 7 जा 5 2 जा 7 और 5 12, 13 और 6, 13 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा ना 3 से हो जाता ही है ना। चलो आप तो कैसे भी कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, आगे वैसे कर लेंगे। चलिए एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको। 3 से हो रहा है दोस्तों, 3 से 6 बार हो रहा है ये, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर ये देखो 3 से नहीं होगा, 625 तो 5 से होगा, 125 बार, फिर 5 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से, तो 5 की पावर तो 4 और 3 अकेला। अब दोस्तों इसको आप थोड़ा सा और लिख लीजिए, कैसे देखो 5 की पावर 5 ऊपर है, 2 की पावर 4 भी ऊपर है, 3 की पावर 4 भी ऊपर है, नीचे थोड़ा सा देखो 3 की पावर 8 और 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 9 और ये 5 की पावर 4। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं यहाँ ऊपर 5 की पावर 5 है मतलब 5 टाइम 5 है, नीचे 5 की पावर 4 है मतलब यहाँ पर 5 तो 5 बार, यहाँ 5 4 बार है, तो ऊपर एक 5 बच जाएगा एक बार, सीधी सी बात है, नीचे वाले से कट जाएंगे ना। ऊपर देखिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 है, नीचे 3 की पावर 5 है, तो नीचे 3 की पावर 5 बच जाएगा, ठीक है ना। ऊपर 2 की पावर 4 बच जाएगा एक आपके पास। दोस्तों 2 की पावर 4 कितना होता है, कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80, और 3 की पावर 5 कितना होता है, देखो यहाँ देखना ध्यान से, 2 3 4 और 5, तो 2 4 3 होगा, ठीक है ना। यहीं से आपको काम करना है, आपने तो किया इसको, तो आप यूज ले सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को फाइन फैक्टर के निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो निकाल लीजिए इसका, ये 2 से तो हो ही जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से 1 टाइम 9 टाइम 2 टाइम, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों 2 की पावर कितना हो गया 9 और 3 कितना हो गया सिंगल। फिर 9 7 2 कहीं आया था क्या इसमें अपने, नहीं आया, ऊपर वाले में भी नहीं आया कहीं पे भी। चलो कर लेते हैं इसको भी, 9 7 2, ये 2 से होगा, देखो 2 से 2 4 जा 8, 17 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 से 2 4 3, फिर 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 और 2 की पावर 2, ठीक है ना। अब देखो 486 तो कहीं ना कहीं आया होगा, 486 ये रहा 486, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 5, फिर ये 1152 कहीं नहीं है। चलिए इसको करना ही पड़ेगा, देख लीजिए, आपके लिए इसको भी कर देते हैं, यहाँ से देखना आप फटाफट। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा, फिर 2 से कीजिए इसको, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 8 जा, फिर 2 से 1 44,
फिर 2 से होगा ये 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3, 3 और 1। तो 3 तो 2 टाइम है, बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 टाइम है आपके पास और 3 आपके पास 2 टाइम है। दोस्तों थोड़ा सा इनको मर्ज कर लेते हैं अपन, देखिए कैसे करेंगे। 2 की पावर 9 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 हो जाएगा। एक साथ लिख लीजिए, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 हो जाएगा। 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 7 हो जाएगा। दोस्तों ऊपर 2 की पावर 11 है, नीचे 2 की पावर 8 है, तो ऊपर 2 की पावर 3 तो बचेगा। ऊपर अपने पास 3 की पावर 6 है, नीचे 3 की पावर 7 है, तो नीचे 3 की पावर 1 मतलब 3 रहेगा। दोस्तों 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 और नीचे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपना 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत ही मदद हो रही हो, ठीक है, और किसी की हेल्प हो रही है दोस्तों वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।